एनटीए एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास की एक पूरी टीम है, एक्सपर्ट लोगों की टीम है। इतनी बड़ी चूक उनसे कैसे हो सकती है कि नीट 2024 जो एग्ज़ाम की 720 नंबर का है उसमें किसी बच्चे का 718 719 कैसे आ रहा है, जिसमें कि आप मार्किंग सिस्टम +4 -1 लेके चल रहे हो। उसमें कैसे पॉसिबल है किसी बच्चे का 718 719 नंबर आ रहा है? कैसे ये पॉसिबल है कि 720 पे 67 बच्चे? ये आसान बात नहीं है। ऐसा नहीं कि नीट पहली बार हो रहा है या मेडिकल एग्जाम पहली बार हो रहा है। 2-4 लोगों का होना एक अलग बात है। 67 बच्चों का 720 नंबर का स्कोर करना, इट्स नॉट, समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ डाउटफुल। और उसमें से भी कई बच्चे ऐसे हैं जो कि एक ही सेंटर के हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर्स उनके क्लोज हैं। ये बात कहीं ना कहीं मन के अंदर डाउट क्रिएट करती है, जो कि बहुत स्वाभाविक है। 40-40 50-50 नंबर आप कट ऑफ को भगा दे रहे हो, मेरिट ऊपर नीचे भाग रही है। मैंने जितने नंबर पर पिछली बार बच्चे का बिल्कुल ईजिली एक अच्छा कॉलेज मिल गया था उसको, इस बार वो डाउट में है कि पता नहीं कॉलेज भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बहुत ही डाउटफुल सिचुएशन है और ये एनटीए की जो एक साख है, एनटीए की जो इमेज है, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतने बड़े बड़े एग्जाम्स आप कंडक्ट करा रहे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड सो ऑन, तो आपको इतना रिस्पॉन्सिबल तो होना पड़ेगा कि चीज़ों की आप ट्रांसपेरेंसी लेके चलो। आप ये कहते हो कि ठीक है आपने उसमें ग्रेस मार्क्स दिया, तो ग्रेस मार्क्स आपने किस बेसिस पर दिया? कोई तो उसका आधार होगा। आखिरकार जिस एग्ज़ाम के लिए बच्चा एक एक नंबर के लिए फ़ाइट करता है, उस पर आप कैसे ऐसे नंबर बांट सकते हैं? कोई तो बेस होगा, कोई तो रीज़न होगा, तो उस रीज़न को आप ट्रांसपेरेंट करिए, उसको आप ओपन करिए ताकि लोग जान पाएँ। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि कुछ मिनट का गैप आया था, कुछ मिनट उनका वेस्ट हुआ था, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी बच्चे ने 720 नंबर स्कोर कर लिए हों बावजूद उस 10-15 मिनट के गैप के, तो उसके बाद आप उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा दे दीजिए, तो क्या आप उसको 720 में 730 नंबर देंगे? कुछ तो इलॉजिकल है, कुछ तो फिशी है, कुछ तो डाउटफुल है। इसको आप प्लीज़ चेक करिए। और अभी रिसेंटली जो एक न्यूज़ आ रही है कि बच्चे ने इसके कारण उसका नंबर अच्छा आया था और उसने ही एंड्स इट लाइफ, उसने अपनी लाइफ को ही एंड कर लिया। तो इट इज़ वेरी वेरी डिस्गस्टिंग कि एक ऑर्गेनाइजेशन की कमी के कारण, गलती के कारण, चूक के कारण एक देश का एक होनहार टैलेंट वो तो इर्रिपेरेबल लॉस हो गया। उसकी फैमिली के लिए तो एक ऐसा लॉस हो गया जो कभी रिपेयर नहीं हो सकता है, जो कभी भरा नहीं जा सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एनटीए के ऑफिशियल से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने कार्यप्रणाली पर एक बार ध्यान दीजिए, कहाँ चूक हो रही है, कहीं तो मेजर मिस्टेक्स आप लोगों से हो रही है। और कभी आप अचानक सिलेबस चेंज कर देते हैं, कभी आप अचानक कहते हैं ओल्ड एनसीईआरटी से आएगा, न्यू एनसीईआरटी से आएगा, तो आखिरकार इतना सारा कन्फ्यूज़न क्यों? और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास एक बड़ी टीम है, अगर कुछ गलती फिर भी हो गई है तो उसको आप सुधार सकते हैं। बहुत पहले जब सीबीएमटी एग्ज़ाम हुआ करता था, मुझे एज ए टीचर, एज ए फिजिक्स टीचर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने वो समय भी देखा हुआ है, बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ पिछले 15 साल 18 साल से, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला समय ज़्यादा बेहतर था जब सीपीएमटी अलग हुआ करता था, सीबीएसई अलग, बीएचयू अलग, एएमयू अलग, एम्स अलग। ठीक है, बच्चों को एग्ज़ाम ज़्यादा देने पड़ते थे, ये बात सही है, लेकिन कम से कम इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। और बच्चे के पास एक मौका भी होता था कि अगर एक एग्ज़ाम में किसी कारण उसका अगर गलत परफॉर्मेंस चला गया, नहीं कर पाया, तो दूसरे में इंप्रूव कर लिया करता था। यहाँ तो ले दे के पूरे साल में एक एग्ज़ाम हो रहा है, इसको भी अगर आप 2 बार में करा सको तो बहुत अच्छी बात है। जैसे जेईई मेंस होता है, कम से कम किसी एक दिन अगर बच्चे का वो दिन नहीं था, किसी कारण उसकी तबीयत ख़राब हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया, तो उससे तो यहाँ तो एक ही बार हो रहा है वो एग्ज़ाम, और उसमें भी अगर आप ऐसे कुछ कर देंगे तो बिल्कुल वो टूट जाएगा, वो एकदम डिमोरलाइज हो जाएगा। और सिर्फ वो बच्चा नहीं, उसके चलते उसकी पूरी फैमिली। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखिए। सीपीएमटी के ज़माने में भी एक बार ऐसा हुआ था जब पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था जौनपुर ने, तो उसमें हर 4 नंबर के बाद बच्चा सेलेक्ट हो रहा था। तो कुछ ऐसी मिस्टेक थी, उन्होंने उसको ठीक किया और फिर नई मेरिट लिस्ट जारी किया। तो अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो उसको सुधारने में, उसको मानने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये बच्चे यही देश का भविष्य है। और डॉक्टर्स जिसकी कि अपने देश में बहुत ज़्यादा कमी है, कोविड में हम सभी लोगों ने देखा कि डॉक्टर्स की अपने यहाँ कितनी ज़्यादा कमी है, और उसमें अगर ऐसा हो जाए कि देश के इतने टैलेंटेड बच्चे ये अगर डिप्रेशन में चले गए और ये अगर इतना बड़ा स्टेप उठाने लग गए, तब तो ये बहुत ख़राब होगा देश के लिए भी, और एनटीए जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो एज ए टीचर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ एनटीए ऑफिशियल से, प्लीज़ इसके बारे में ज़रा सोचिए और देखिए कहाँ क्या मिस्टेक हुई है, और उसको प्लीज़ आप रिमूव करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।